सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हर किसी को मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, लेकिन आप खुलकर तभी मुस्कुरा सकते हैं जब आपके दांतों की सेहत भी अच्छी हो। दांतों का नाता सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि इनके बिना जिंदगी बेहद मुश्किल है। हम में से ज्यादातर लोग दांतों की देखभाल को लेकर सीरियस नहीं होते। दुनिया में करीब 90% लोगों को दांतों से जुड़ी कोई न कोई बीमारी या परेशानी है। अगर शुरू से दांतों का ख्याल रखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो आज बात होगी दांतों की सेहत की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डेंटिस्ट डॉक्टर भूमिका मदान। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। और आप सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर, जैसे आज हम बात करेंगे दांतों की, डेंटल हेल्थ की बात करेंगे, तो ओरल हेल्थ मतलब कितना ज़रूरी है कि हम उसका ख्याल रखें, और अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, ओरल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट की जाती है और इसके फिर रिपरकशंस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर देखिए, सफाई कैसे रखते हैं, सबसे पहले तो ये दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश को दांतों के अगेंस्ट 45 डिग्री पे एंगल पे रख के और गोलाई में इसको ब्रश करना होता है। तो एक बार में आपके 2 से 3 दांत जो हैं वो क्लीन होंगे। तो वैसे 30 सेकेंड्स हमें पर क्वाड्रेंट का हमें क्लीनिंग करना होता है। साथ में टंग को क्लीन करना, या फिर हमारा जो जैसे फ्लॉस करना, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं कर पा रहे तो उससे जो रिपरकशंस होते हैं, उससे जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो हमारे मुंह में पायरिया लगने का चांस होता है, खाना जमता है, टार्टर प्लाक जमता है, उससे पायरिया लगता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, कैविटीज़ हो जाती हैं। ये सब इनिशियल स्टेज होता है। अगर इसको एक तरीका है प्रिवेंट किया जाए, या फिर इनिशियल ही स्टेज में कैच कर लें और उसका इलाज करवाएं। नहीं तो फिर ये जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा उतना ज़्यादा फिर पेशेंट के लिए दिक्कत वाली बात होती है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, फिर भी उनके मुंह से एक स्मेल आती है, तो ये किस वजह से आती है? देखिए, मुंह से स्मेल आना सबसे कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, जो पेशेंट खुद से बता पाता है ये बात। और इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे प्राइम रीजन उसका यही है कि अगर आप मुंह की सफाई नहीं रख रहे हैं, मान लिया आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपना एक बारी चेकअप नहीं करवाया है और खाना जमता जा रहा है, तो वो आपके नॉर्मल ब्रश से नहीं निकलेगा। तो सबसे मेन कॉज एक तो ये होता है कि खाना जमा हुआ है और पेशेंट ये बात रियलाइज नहीं करता। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए रेगुलर चेकअप। एंड सेकेंडली, अगर टंग क्लीन नहीं कर रहे हैं, उससे भी कई बार बैड ब्रेथ होती है। एक रीजन जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है, जो लोग पानी कम पीते हैं। अच्छा। तो पानी रेगुलर पिए, मुंह को ड्राई मत होने दें। अगर मुंह ड्राई होगा तो उससे आपको बैड ब्रेथ की शिकायत आएगी। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कहीं कोई कमी है, उस वजह से है। क्योंकि कहा जाता है जो हमारा मुंह है, जो हमारी ओरल कैविटी है, इट इज द मिरर ऑफ द होल बॉडी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बॉडी में कहीं कोई तकलीफ है तो वो कई बार इस तरीके से प्रोजेक्ट करती है, या फिर जैसे हमारे पाचन तंत्र में अगर कोई दिक्कत है, उससे भी कई बार बैड ब्रेथ होती है। तो एक रेगुलर चेकअप भी जरूरी है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से, गुलाम नबी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मेरी 60 साल है उम्र जी। मैं कोई नशा, सिगरेट, कोई चीज नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मगर मेरे दांत जो पीछे ये। जी, आपके दांत? मेरे दांत जो पीछे के सारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, निकाल दिए हैं। जी। तो सामने 5-6 दांत हैं। जी। तो जी जी गुलाम साहब सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। ठीक है जनाब। तो जी
आप मैं गया था डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट ने अब मेरे 5-6 दांत सामने है, ऊपर से 2-3, नीचे से 2-3। डेंटिस्ट ने कहा था कि अब इनको निकालो, तो फिर नया वो लगाओ दांत जी। अब इस वक्त मुझे थोड़ा पीछे जो ये अर्मल है इनमें थोड़ा सा दर्द लगता है, क्योंकि अगर कोई चीज चबाता हूँ तो वो सख्त होगा तो ये थोड़ा इसमें दर्द है। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? जी ठीक है, क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए सर, ऐसा है, मान लिया आपने कभी कोई, अगर आपकी कोई बुरी हैबिट नहीं रही है, लेकिन कुछ चीज़ें उम्र के साथ भी डिजेनरेट होती हैं, उम्र के साथ कुछ चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। एक तो ये है कि ख़त्म होने से ये मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो अगर आपने सफाई नहीं रखी होगी अपने 60 साल की उम्र में, कभी भी कोई ऐसा फेज़ आया होगा, कुछ 5 साल 2 साल 10 साल जब सफाई नहीं रखी और तब जो प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, उसकी वजह से आज आप तकलीफ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको दांतों में दर्द है और आपके डॉक्टर ने अगर आपको बोला है निकलवाने का या जो भी एडवाइस किया है, आई एम प्रीटी मच श्योर उन्होंने कुछ सोच समझ के वो बोला होगा और उसको फॉलो कीजिए। कोई भी इलाज करवाने से पहले अपने मुंह का एक्सरे करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे अगर हड्डी में कोई तकलीफ है तो वो जल्दी पकड़ में आएगी। ठीक है, बाकी साथ में दवाइयाँ का कोर्स चलेगा, अगर निकलवाने के लिए बोला है तो वो भी आपको करना होगा। और ब्रश करना मत भूलिए, कुछ भी खा रहे हैं कुल्ला करना मत भूलिए। अगर ये सब करेंगे तो जो दांत मतलब निकलने की स्टेज में है वो तो निकलेंगे, लेकिन जो दांत आपके बच सकते हैं या जो ऑलरेडी अभी थोड़ी ऐसी कंडीशन में है जो बच पाएंगे तो वो मेंटेन हो जाएंगे। और नए दांत चढ़वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको जैसे जो भी ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो एक ऑप्शन आपके पास लगाने हटाने वाले दांतों का होता है, एक ऑप्शन आपके पास फिक्स दांतों का होता है। तो आपको जो भी सूट करे आप अपने डेंटिस्ट से पूछिए, वो आपको सारा डिटेल बताएंगे एंड आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जी, जैसे कि अभी कॉलर ने हमसे कहा कि ये किसी तरह का कोई नशा इन्होंने कभी नहीं किया लाइफ में और फिर भी इनके दांतों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम क्लीनिंग की बात करें दांतों की, तो साल में 1 बार या 2 बार कितनी बार क्लीनिंग करवाना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है? देखिए, क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान यूनिक है, तो सबकी नीड्स क्लीनिंग करवाने की भी अलग अलग है। तो सबसे मेन बात ये होती है कि आप हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अगर उनको ज़रूरत है, अगर मतलब आपको या पेशेंट को अगर ज़रूरत है क्लीनिंग की, तो आपके डेंटिस्ट आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे। अगर आप ज़्यादा प्रोन हैं डिपॉजिट्स के या पायरिया के, तो वो फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एडवाइस करेंगे। अगर आप कम प्रोन हैं तो वो 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक भी उस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप खुद नहीं डिसाइड करेंगे कि कब क्लीनिंग करवानी चाहिए। आपके डेंटिस्ट इस पे कॉल लें तो बेटर रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, मुबारक अहमद। हेलो। हाँ जी। जी बताएं, क्या सवाल है? हाँ, मैं कश्मीर से मुबारक अहमद बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे जो दांत है, जो जाड़ है, सामने वाले दांत को छोड़ के जो साइड में मेरा जाड़ है, मैं कैसे भी मतलब जो है पानी इस्तेमाल या गर्म में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे को क्या है, मैं ना गर्म और ना ठंडा हर वक्त जो है मेरे दांतों में लग जाता है। तो प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे कौन सा दवाई या कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? जी ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जो आप शिकायत बता रहे हैं वो आपको सेंसिटिविटी की शिकायत है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि पायरिया हो, मतलब मसूड़ा और हड्डी अपनी जगह छोड़ रहे हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके दांत में कीड़ा लगा हो। तो अगर वो ठंडा लग रहा है मतलब कीड़ा सुपरफिशियल स्टेज में है, ऊपरी है। अगर गर्म भी ज़्यादा लग रहा है तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है आपको नस के इलाज की ज़रूरत हो, जिसको रूट कैनाल बोला जाता है। तो वो स्टेज आपके डॉक्टर आपके लिए बेटर डिटेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप होम रेमेडी चाहते हैं तो उसमें देखिए, एक तो आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जो सेंसिटिविटी के लिए होती हैं, उसको यूज़ करिए। उसको लगाने का ये तरीका है कि पहले उंगली पे सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट लेके दांतों पे रब करेंगे, 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आप ब्रश करेंगे उसी पेस्ट के साथ। लेकिन मेरी एडवाइस अगर आप मानेंगे तो ये वाला आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट टेम्पररी आपको आराम देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म आराम चाहते हैं तो अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें एंड इलाज करवाएं। जी,
एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर मलिक राज। हेलो हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहिबा से ये प्रश्न है जी कि मेरे मसूड़े सिकुड़ गए हैं और दांतों के बीच में गैप बन गया है। मेरी उम्र 64 इयर्स है। अच्छा जी, इनके मसूड़े जो है वो सिकुड़ गए हैं और दांतों के बीच में गैप बन गया है। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इसका रीज़न एक तो यही हो सकता है कि सफाई नहीं रखी गई, या फिर स्मोकिंग की वजह से, या फिर और किसी आदत की वजह से अगर ये ऐसा हुआ है तो उस केस में सर आपको एक पूरे मुंह का एक्सरे करवाना है। अगर वो स्पेस बहुत ज़्यादा है उस केस में एक ऑप्शन होता है कि हम मसूड़े की सर्जरी करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर दांतों का कंडीशन बहुत खराब है तो दांत निकलवा के आपको एक फुल माउथ रिहैब करवाना होगा, जिसमें आप लगाने हटाने वाला डेंचर पहन सकते हैं, नहीं तो फिर आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। इम्प्लांट कुछ ऐसा दिखता है जो हड्डी में पकड़ बनाता है और उसके ऊपर आपका एक दांत लगता है, तो वो एक नए दांत की तरह आपके लिए ऑप्शन होता है। अच्छा। ठीक है, बाकी इसमें आपकी कंडीशन पे क्या सूट करता है आपको डेंटिस्ट आपके बेहतर बताएंगे, एंड इसको आप और इग्नोर ना करें और विजिट योर डेंटिस्ट एज सून एज पॉसिबल। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर भूमिका, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसका उनकी ओरल हेल्थ पे क्या असर होता है, किस तरह से इफेक्ट करती है स्मोकिंग? देखिए, स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो पता सबको है कि वो नुकसानदायक है, लेकिन जिसने एक बार ही जिसको उसकी लत लग गई वो फिर नहीं छूटती है। तो अब ऐसा है कि आपको उसके नुकसान अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो सबसे बेसिक नुकसान जो उसका है कि जो हम इजीली नोट कर पाते हैं कि माउथ ओडर, बैड ब्रेथ का एक वो है। अच्छा। दूसरा ये है कि दांतों में स्टेनिंग रहती है, पायरिया की शिकायत रहती है, दांत हिलने लग जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। ये सारी कंडीशंस इस स्मोकिंग की वजह से ये शुरुआत है। अगर कोई पेशेंट, अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस केस में इनिशियल स्टेज जो होती है प्री कैंसरस लीजन की होती है। अच्छा। जो आपके मुंह में सफेद पैचेस या लाल पैचेस के तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा मुंह की स्किन में। और अगर वो एडवांस स्टेज हुआ, अगर आपने स्मोकिंग नहीं बंद किया या तंबाकू लेना नहीं बंद किया, तो उससे आपको कैंसर तक की भी शिकायत हो सकती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे 40, चाहे 60, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इट इज नेवर टू लेट, अभी भी लेट नहीं है। आप स्मोकिंग रोकिए, कोशिश करिए कि आप उसको कम कीजिए ताकि आप एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है महाराष्ट्र से, लता। हेलो 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 सर जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरे मैंने रूट किनर कराया है मैडम। दांतों में, ऊपर के दांतों के 4 करवाए हैं मैंने रूट किनर जी। पर क्या बोलती हूँ, फिर भी दर्द ही रहता है ऊपर। अच्छा। नसों में जी। देखिए मैम, ऐसा है, रूट कैनाल करवाना तो मैं समझ रही हूँ आपने कराया है, तो पेशेंट यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दर्द ना हो। अगर हफ्ता 10 दिन ही हुआ है करवाए हुए, उस केस में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट नॉर्मल माना जाता है। अच्छा। अगर अगर आपको 1 महीना या उससे ज्यादा टाइम हो गया है फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि रूट कैनाल में थोड़ी गुंजाइश रह गई हो। इसका ये मतलब है कि इन्फेक्शन पूरे तरीके से खत्म ना हुआ हो। तो आप एक एक्सरे करवाइए अपने मुंह का, अपने उन दांतों का जहाँ पे आपको तकलीफ है, क्योंकि इन्फेक्शन खाली दांत में कीड़ा लगने से नहीं होता, इन्फेक्शन मसूड़ों की वजह से भी होता है। अच्छा। तो किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है वो एक एक्सरे करवाने से बेहतर पता चल पाएगा और अकॉर्डिंगली आपको फिर इलाज करवाना होगा। तो विजिट आप अपने डेंटिस्ट को दोबारा जाइए, उनको अपनी कंडीशन बताइए, वो आपको फिर सही तरीके से समझाएंगे। एंड कोशिश कीजिए कि किसी मतलब जो आप जिनके पास जा रहे हैं वो क्वैकरी ना करते हो, बिकॉज ये चीज डेंटिस्ट्री में काफी देखी जाती है। अच्छा। कि कई बार अगर आपने भी सुना होगा कि पेड़ के नीचे बैठ के कई बार इलाज हो जाता है, तो वो वाली चीज ना हो, तो आप मतलब बेटर आप कंफर्टेबल रहेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, गुलाम अहमद। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। बीच में आप बता रही थी कि जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं ओरल हेल्थ पे उनका किस तरह से असर पड़ता है। आपने स्टेन की बात बीच में कही थी, तो ये जो स्टेन है ये दांतों में कब और किस कंडीशन में लगते हैं?
देखिए, स्टेन्स सबसे मेन रीज़न उसका कोई भी हम ऐसा पदार्थ अगर खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उससे स्टेनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम बेसिक चीज़ें देखें तो टी कॉफ़ी से भी स्टेन लगता है। अच्छा। अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग में निकोटिन और तार होता है, या फिर तंबाकू, उन सब से दांतों में स्टेनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्टेन्स देखिए, ये तो बस सुपरफिशियल, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो बस दिखने में बुरे लगते हैं। हाँ। लेकिन वो जब वो परसिस्टेंट स्मोकिंग हो रही है तो वो आपके दांत को कमज़ोर कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत सालों बाद रियलाइज़ होती है। तो ये स्टेन्स, आप जो स्टेनिंग वाला इशू है उसको सफाई करवाएं, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, रेगुलर चेकअप करवाइए, दांतों की सफाई करवाइए, उससे ये शिकायत दूर होगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, मुझे दांतों को ये खून आ रहा है। दांतों को इससे दर्द हो जाता है जब बाहर खून। जी, हाँ, आपके दांतों में से खून आ रहा है और एक दर्द भी रहता है, ये कब से है? हाँ, मुझे 1 साल हो गया। 1 साल से? 1 साल से आपके दांतों में से खून आ रहा है? हाँ हाँ, मैं खून आ रहा है, फिर मैं उनको ब्रश कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ब्रश से थोड़ा हो जाता है सहूलियत, फिर और भी आता है। सर, खून आने का एक रीज़न ये है कि आपके दांतों में पायरिया लगा हुआ हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप ब्रश बहुत ज़ोर से कर रहे हो, बहुत दम लगा के, ताकत लगा के आप ब्रश कर रहे हो। तो आपको एक तो अपने दांतों का सफाई करवाना है, अगर आपने नहीं करवाया है तो। दूसरी बात ये है, आपको ब्रश सही तरीके से करना है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था। तीसरी चीज़ ये है, जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट हो, ठीक है? तो अगर मुलायम ब्रश होगा तो ये वाली शिकायत थोड़ी कम होगी। दूसरा, आप अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कुछ गम पेंट्स, कुछ जेल अवेलेबल होते हैं जो मसूड़ों पे मसाज करने के लिए दिए जाते हैं, वो आपको वो बताएंगे, उनका प्रयोग करेंगे तो उस आपकी ब्लीडिंग में और दर्द में आराम आएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, नूरजहां। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जनाब, मेरे वाइफ है मोहम्मद अफरोज जी, उनके दांतों में दर्द ज्यादा रहता है। हेलो जी जी, उनके दांतों में दर्द रहता है, और कोई शिकायत? जी, हमारी बीवी के दांतों में दर्द ज्यादा रहता है, ठंडा गर्म पानी लगता है। अच्छा जी, ठीक है। जी, देखिए सर, अगर दांतों में दर्द रह रहा है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो ब्रश या तो ढंग से नहीं करी, या फिर उनके दांतों में कीड़ा लग गया है। तो अगर कीड़ा लग गया है या मसूड़े की दिक्कत आ रही है तो आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपको एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा। तो अगर दांतों में कीड़ा लग गया है तो उसमें फिलिंग या फिर रूट कैनाल करवाना होगा। अगर आपके मसूड़ों की कोई दिक्कत है तो, और इनिशियल स्टेज है, तो सफाई से वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आप उनको बोलिए कि दिन में 2 बार ब्रश करना ना भूलें, और कुछ भी खाएं तो कुल्ला करना ना भूलें। डॉक्टर भूमिका, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना से, अजीम। हेलो 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 जी, बताइए क्या सवाल है आपका? अजीम, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो, देखिए, आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो अजीम, अपने टीवी की आप सबसे पहले आवाज बंद करिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। अजीम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने है ना, अभी मेरे दांतों में कीड़ा लगा हुआ था पहले, तो 1-2 महीना हुआ है, मैंने उसको खोखरी करा के इसके अंदर मसाला भराया था। तो मेरे को उसमें मसाला भराने के बाद 10-15 दिन हो गए, अब भी दर्द रहता है उसके अंदर। अच्छा, तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन जानना चाहता हूँ। जी, देखिए, जब आपने मसाला भरवाया था तो हो सकता है कि कोई ना कोई नस एक्सपोज हुई हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये कीजिए कि एक छोटा एक्सरे कराइए दांत का, और अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। वो अगर तो वो नस से दूर है, जहाँ तक फिलिंग हुआ है, जहाँ तक मसाला आपने भरवाया है, अगर वो नस से दूर है, उस केस में आप फिलिंग दोबारा करवा लीजिए। और अगर वो उसके पास है तो हो सकता है कि आपको रूट कैनाल करवाना पड़े। तो और साथ के साथ ये है कि आप तीसरी चीज़ जो ये चेक करनी है कि आपको वो दांत कहीं से ऊंचा तो नहीं लगता। अगर वो कहीं से ऊंचा लगता है तो उसको ठीक करवाइए।
और ये सारी चीज़ें आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके आप उनको बताएंगे या पूछेंगे तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्होंने कॉल हमें किया है मुजफ्फरनगर से। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा डॉक्टर भूमिका, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको ओरल कैंसर का कितना खतरा रहता है, कितना रिस्क रहता है? देखिए, स्मोकिंग इज डायरेक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो अगर कैंसर के 100 पेशेंट्स में से 90% पेशेंट्स को हिस्ट्री होती है या तो स्मोकिंग की या फिर तंबाकू की। तो अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं ओरल कैंसर के लिए। ओरल कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से प्रोग्रेस, कुछ केसेस में वो एक्यूट होता है, एकदम से प्रोग्रेस करता है, नहीं तो उसकी शुरुआत हमेशा धीमी होती है। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर दिखाएंगे तो वो अगर कोई तकलीफ है, अगर कुछ आपके गाल में, आपकी जीभ में या फिर सॉफ्ट टिश्यूज में अगर कोई चेंजेस हैं तो वो आपको जल्दी उसको पकड़ पाएंगे और उसका आपको उसके बारे में बता पाएंगे। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है तो चलते चलते एक आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। यूपी से कॉल किया है दरक्षा ने। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। जी, मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था मैम जी, तो उसकी वजह से मेरे मतलब दांतों के आगे पीछे सारे हो गए हैं, मतलब दांतों पे दांत नहीं बैठे हैं और कुछ खराब भी हो गए हैं। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत रहती है, दर्द रहता है दांतों में बहुत ज्यादा। जी, एक्सीडेंट कितना पहले हुआ था? 6 साल हो गए लगभग मैम। अच्छा, तो आप अच्छा ठीक है जी। डॉक्टर भूमिका आंसर थोड़ा मुख्तसर देंगे क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत है वो यही है कि आपको एक पूरे मुंह का एक्सरे कराना है, उसको ओपीजी बोलते हैं। तो आपके नीयरेस्ट सेंटर पे जहाँ पे भी है वो एक्सरे कराइए। और जिन जिन दांतों में तकलीफ है, अगर कीड़ा लगा है या फिर अगर कोई दांत हिल रहा है तो उसका इलाज उसी हिसाब से होगा। अगर कीड़ा लगा है तो उसको क्लीन करवाइए, अगर वहाँ पे प्लाक या टाटर जमा है उसकी सफाई करवाएं। और इसको जितना जल्दी कराएंगे, जितना नेग्लेक्ट ना करें, उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। जी, डॉक्टर भूमिका, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।